नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट 13 जुलाई को आ गया। टॉप किया लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने 600 में से 600 नंबर हासिल किए, यानी कि 100%। दिव्यांशी के सब्जेक्ट्स में 2 लैंग्वेज थी, हिंदी और इंग्लिश। ह्यूमैनिटीज लिया था, इसलिए इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स था। साथ ही एक एडिशनल सब्जेक्ट में इंश्योरेंस। इन 6 सब्जेक्ट में उनका एक भी नंबर नहीं कटा। उसी तरह बुलंदशहर के तुषार सिंह के भी 500 में से 500 आए हैं ह्यूमैनिटीज में ही। इस तरह पूरे नंबर आने को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या किसी को एग्जाम में पूरे नंबर मिलने चाहिए। किसी की सभी आंसर शीट्स क्या इतनी परफेक्ट हो सकती हैं कि उसका एक भी नंबर ना कटे। खास तौर पर यह बात ह्यूमैनिटीज के विषय में लागू होती है, जहां जवाब सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जवाबों को विवरण के रूप में लिखा जाता है। कई में क्रिटिकल एनालिसिस वाले सवाल भी होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के 100 में से 100 अंक कैसे आ सकते हैं, ये समझने के लिए दी लल्लन टॉप ने बात की कुछ ऐसे टीचर्स से जो सीबीएसई की 12वीं की कॉपियां चेक करते हैं। अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर उन्होंने कई बातें हमें बताई जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉपियां चेक कैसे होती हैं। देविका, जो कि बदला हुआ नाम है, राजस्थान के एक स्कूल में पढ़ाती है। पिछले 28 साल से बोर्ड की कॉपियां चेक करती आई हैं। अब इनकी क्लास में इनके पढ़ाए हुए बच्चों के भी बच्चे एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें बताया, सबसे पहले तो जब हम कॉपियां चेक करने सेंटर जाते हैं तो हमें एक स्पेसिमेन कॉपी दी जाती है। उसको अलग अलग टीचर चेक करते हैं, नंबर देते हैं अपने हिसाब से। फिर हेड एग्जामिनर उसे चेक करता है, देखता है कि किसने कितने नंबर दिए हैं एक ही कॉपी को। फिर उन्हें बताता है कि कहाँ क्या ठीक करना है। इसके बाद सेट हो जाता है कि कॉपी इस तरह चेक होनी है। अब नंबर कैसे दिए जाते हैं? देविका ने बताया कि अब तो 20 क्वेश्चन एक नंबर वैल्यू वाले ही हैं। उनमें फटाफट बस आंसर देखकर काम चल जाता है। पहले यह पैटर्न नहीं था, पहले सब्जेक्टिव जवाब लिखने होते थे। अब ऐसा है कि टीचर्स की सिंपैथी भी स्टूडेंट्स के साथ होती है। एक आध नंबर हम बढ़ाकर ही दे देते हैं। देविका ने बताया कि उनसे कहा जाता है कि अगर स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी समझकर लिख दिया है तो उसे नंबर दे दिए जाएं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, एक बार वो एक कॉपी चेक कर रही थी जो इंग्लिश मीडियम के किसी बच्चे की थी। उसमें एक सवाल का जवाब उसने हिंदी में लिखा। जैसे हम एसएमएस भेजते समय हिंदी भी रोमन में टाइप करते हैं, वैसे जैसे को JAISE करके लिखना। तो उन्होंने अपने सेंटर पर पूछा कि इसका क्या करना है। तो उन्हें बताया गया कि अगर बच्चे ने जवाब सही लिखा है तो उसे पूरे नंबर दे दीजिए, आप लैंग्वेज मत देखिए। हमने एक और टीचर से बात की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाती हैं 11वीं 12वीं के बच्चों को। वो पिछले 20 साल से बोर्ड की कॉपियां चेक कर रही हैं। उन्होंने बताया, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम सेंटर पर जाते हैं कॉपियां चेक करने, वहाँ एग्जामिनर होता है, फिर एडिशनल एग्जामिनर और उसके ऊपर हेड एग्जामिनर। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार कॉपियां घर भेजी गई थी चेक करने के लिए। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। 10th का सोशल साइंस मैंने चेक किया। अब जानते हैं ये 100 में से 100 का क्या खेल है। उन्होंने बताया, मैंने तो आज तक किसी को पूरे नंबर नहीं दिए। 1-2 बार मैंने फुल मार्क्स दिए भी बच्चों को, लेकिन दोबारा कॉपी देखने के बाद मैंने पाया कि उसमें से नंबर कम किए जा सकते हैं। इस बार कहीं ना कहीं लूपहोल रहा शायद, क्योंकि हर बार की तरह व्यवस्था नहीं थी इस टाइम, तो एग्जामिनर खुद ही अपने स्कोर देने के लिए जिम्मेदार था। आखिर टॉपर के पूरे नंबर कैसे आए, ये पूछने पर हमें उत्तर मिला कि कुछ चीजें हैं जो शायद टॉपर ने फॉलो की होंगी। उसने कीवर्ड्स फॉलो किए होंगे और आंसर अंडरलाइन किया होगा, पॉइंट्स में आंसर दिया होगा, काफी साफ सुथरी और अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा पेपर लिखा होगा। एक दिन में 25 कॉपियां चेक करने वाले एग्जामिनर ने ये देखा होगा कि सब कुछ मैच हो रहा है तो उसने नंबर दे दिए होंगे। लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि 600 में से 600 नंबर आ जाए किसी के। देविका बताती हैं कि जब कॉपी चेक होती है तो लोग 100 नंबर देने से कतराते हैं, क्योंकि वो दोबारा चेक होती है। उसे खोलकर देखा जाता है कि इसमें ऐसा क्या है कि इसे 100 नंबर दिए गए। फिर एग्जामिनर को वो वापस बढ़ा दी जाती है कि इसे दोबारा देखकर नंबर काटे जाए। वहीं अगर कोई फेल हो रहा है तो उसे नंबर बढ़ाकर दे दिए जाते हैं। अगर कम नंबर आते हैं लगातार तो पूछा जाता है कि आपके सेंटर से इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। पहले के मुकाबले टीचर्स को एनकरेज किया जाता है कि हाथ ढीला रखो, लेकिन हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं ये समझना मुश्किल है। अब बात आती है कि क्या पूरे नंबर देना सही है। इस मामले में दी लल्लन टॉप ने जितने भी टीचर्स से बात की, सभी का यही मानना था कि ये बेहद
गलत है। ना सिर्फ कंपटीशन के लिहाज से बल्कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिहाज से भी ये गलत है। कमोबेश सभी टीचर्स का यही कहना था कि इस तरह बच्चों को पूरे नंबर देने से उन्हें ये लगेगा कि वो परफेक्ट है, उन्हें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर ये बच्चे कॉलेज जाएंगे तो उन्हें ये रियलाइज होगा कि रट्टा मारकर अब तक तो पढ़ लिया, नंबर भी आ गए, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन रट्टा नहीं मार पाते, इस वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं। पूरे नंबर देने का ये भी मतलब है कि आंसर शीट में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। 600 में से 600 तो एक स्टूडेंट के आ गए, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको उनकी उम्मीद से ज्यादा नंबर मिले हैं। हमारे एक सूत्र ने हमें एक मैसेज भेजा जो एक टीचर्स के ग्रुप से ही लिया गया था। वहां पर एक टीचर साफ साफ कहते नजर आ रहे थे कि मुश्किल से पास हो सकने वाले बच्चों के भी 90-90% मार्क्स आए हैं। उन्होंने लिखा कि ये मजाक है, बच्चे इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ पास हो रहे हैं, आगे चलकर इन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो ये डिप्रेशन में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बधाइयां तो ऐसे दी जा रही हैं जैसे मार्क्स बड़ा सच ही दिखा रहे हो। जब से रिजल्ट आए हैं, एक तरफ लोग टॉप करने वालों की तारीफ करने में लगे हैं, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि जिनके नंबर कम आए उन बच्चों को भी पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि जायज पॉइंट है। लेकिन इसके बीच महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि सीबीएसई को अपने मार्किंग के तरीके में सुधार लाने की जरूरत है, और ये बात खुद उनकी कॉपियां चेक करने वाले टीचर्स कह रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।